यार 2024 स्टार्ट हो गया, ठीक है। पिछले 2-3 सालों में आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का काफी बूम रहा है, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग फेसबुक एड्स, उसके अलावा गूगल एड्स, उन सब की बात करें, लोगों ने इसे बेतहाशा पैसा कमाया, ठीक है। और इस स्किल ने लोगों को बेतहाशा पैसा कमा के दिया। तो 2024 में अभी भी टाइम नहीं गुजरा, अगर आप अभी भी जो है वो इससे पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, ठीक है। आज इस वीडियो में आपको एक मुकम्मल, मैं आपको 5 स्टेप्स के अंदर एक बिल्कुल बेसिक बिगिनर्स में आपको एक गाइड दूंगा मैं तरह कि अगर आप 2024 के अंदर एक वेबसाइट डेवलपमेंट की एजेंसी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो किन किन पॉइंट्स का जो है आपने वो लाजमी ख्याल रखना है कि जो कि आपकी इस एजेंसी को सक्सेसफुल बनाएगी, ठीक है। तो चले बिना आपका टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, अगर हम अपने सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने अपने लिए लेना है 15 डे या 20 डे चैलेंज, ठीक है। चैलेंज में आप लोगों ने क्या करना है, देखो आप लोगों ने सबसे पहले जाहिर सी बात है एक वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी के लिए सबसे पहले आपको स्किल सीखना जरूरी है, ठीक है। तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने सबसे पहले तो पता है कि आप लोगों ने स्किल सीखनी है। अब जब आप लोगों ने स्किल सीख लिया तो आप लोगों ने स्किल सीखने के फौरन बाद ही आप लोगों ने मार्केट में नहीं जाना कि भाई आओ आओ हम मैंने एजेंसी ओपन कर लिया और अब मुझसे काम करो, ऐसा कभी भी नहीं करना। आप लोगों ने जब एक स्किल को सीख लिया उसके बाद आप लोगों ने खुद से जो है एक 20 डे का आप लोगों ने चैलेंज लेना, ठीक है। आपने कोई भी जो है यानी कि सस्ती जो है वेबसाइट डोमेन होस्टिंग जो होती है वो आप लोगों ने परचेज कर लेनी, ठीक है। काफी सारा जो जो कि आपको डोमेन होस्टिंग काफी सस्ती जो आपको पहले साल 2 साल आपको प्रोवाइड कर देता है वो आपने परचेज कर लेनी है। और फिर आपने डेली की 20 दिन तक आपने डिफरेंट नीच के अंदर ना आप लोगों ने वेबसाइट बनानी है। वो आया रियल स्टेट की होगी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मतलब आप किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, किसी स्पेशल बिजनेस की क्लाइंट की पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई हॉस्पिटल की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा मतलब कोई कॉस्मेटिक्स की अगर है या कोई सलून है, डिफरेंट आप लोगों ने कोई भी ना अपनी 5 6 7 8 जो भी आपकी निश होगी ना वो आप लोगों ने जो है कोई एजुकेशन से रिलेटेड आपकी हो सकती है, वो आप लोगों ने 7 8 जो निशेज है ना उसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। और डेली आप लोगों ने ना उससे रिलेटेड आप लोगों ने कम से कम ना 8 से 10 वेबसाइट जो है वो पहले आपने सबसे पहले इन 20 दिनों के अंदर आपने उसको बनाना, ठीक है। वो ज्यादा मसला कोई नहीं है। आप जब जैसे बताया डोमेन होस्टिंग परचेस करोगे तो उसके अंदर आपको लिमिट देता है कि आप जो है वो मतलब इतने नंबर ऑफ वेबसाइट जो है वो एक ही डोमेन होस्टिंग सर्वर बना सकते हैं। तो सबसे पहले काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने लाजमी वो 20 वेबसाइट बनानी है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं अभी आप लोगों ने जो भी आपने क्लाइंट्स को ढूंढना है उससे पहले, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि जब आप लोगों ने अपने इस चैनल को कंप्लीट कर लिया तो आप लोगों ने अब अपनी एक लिस्ट को बिल्ड करना है, ठीक है। अब वो लिस्ट आप लोग बिल्ड कहां से करोगे, देखो जब भी मैंने अब अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, जैसे आपको पता है कि मैं जो हूं मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, ठीक है। मैंने 2-3 साल जो है इस फील्ड के अंदर एज अ फ्रीलांसर काम भी किया, ठीक है। और उसके अलावा मैंने जो डिफरेंट लोगों के साथ मैंने एज अ मैंने एजेंसी बेस पे भी मैंने काम किया, ठीक है। लोगों को मैंने प्रोजेक्ट बेस के ऊपर हायरिंग किया और मैंने उनके साथ भी काम किया। तो लिहाजा मैं आपको जो भी मतलब बातें बता रहा हूं ना मैं आपको जो फील्ड है जो कि हमारा इस टाइम जो कि हमारी ये मार्केट के अंदर जो चीजें चल रही है जिस तरह मैंने इंप्लीमेंट किया था मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि आपने भी ये करना, ठीक है। तो दूसरा आपने काम क्या करना है, आपने हमेशा जो है आपने अपनी एक लिस्ट को बिल्ड करना है, ठीक है। वो लिस्ट आपकी कैसे बिल्ड होगी, लिस्ट आपने बिल्ड करनी है आपके जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके फैमिली है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, उन सबको आपने ये चीज बतानी है कि भाई आपने एक आपकी ये स्किल है कि आप वेबसाइट बनाते हैं और आपने जो है ये एजेंसी का काम शुरू कर दिया, ठीक है। उन सबको आपने इन्फॉर्म करना है। क्योंकि यार मेरी बात याद रखना, मुझे भी जो अपना पहला क्लाइंट था ना, अपने जो मुझे अपना पहला क्लाइंट था जो मुझे फेसबुक एड्स का अपना पहला क्लाइंट मिला था वो मुझे अपने जो एक फ्रेंड के रेफर से ही मिला था। मेरा फ्रेंड था, ठीक है। उसने उसका कोई दोस्त था जिसने अपने फेसबुक ऐड रन करवाए थे तो उसने मुझे रेफर किया। इस तरह से मुझे मेरा पहला क्लाइंट था मुझे मिला था। तो आप लोगों ने भी अपनी लिस्ट को बनाना है और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर, सबको आपने ये चीज बतानी है कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दूंगा। पहले पहले आपने पैसे के पीछे नहीं भागना। आप उसको कहेंगे जितने भी हैं आपके कि भाई मैं आपको जो वेबसाइट बना के दूंगा, ठीक है। या तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बना देना अपना एक्सपीरियंस के लिए, या आप जो है एक मिनिमम अमाउंट उससे चार्ज करना और उसको क्या करना आप लोगों ने उनको बताना, ताकि अगर उन आपके दोस्तों में से, फैमिली मेंबर में से कोई भी अगर वीडियो बनवाना, अगर कोई मतलब वेबसाइट बनवाना चाहता है तो वो आपसे राब्ता कर दे। ये अब अगर हम अपने तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये भी आपका जो लिंक करता है आपके इस दूसरे पॉइंट से ही कि आपने लिस्ट बना ली कि आपने अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, आपके दोस्त रिश्तेदार, आपने उन सबको बता दिया, ठीक है, कि भाई आपकी ये स्किल है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उन लोगों को आपने रीच करना है। आपने देखना है कि मतलब अब जाहिर सी बात है वो जितने भी लोग होंगे आपको कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा। अगर मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि उसमें से यानी कि आपके इतने फ्रेंड्स लोग उसमें से आपके 30 40 50% कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होंगे। वो या तो रियल एस्टेट के अंदर हो सकता है, ठीक है, या कोई उनका स्मॉल कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई मतलब उनका कोई और यानी कि ई कॉमर्स के बारे में हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि वो अपने जो है जो अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको ई कॉमर्स भी सेल करें, ठीक है। तो अब आपने उनको रीच आउट करना है। आपने उनको बताना है कि भाई क्या क्या बेनिफिट है। अगर कोई मतलब अगर अभी हो सकता है कि आपको कोई दोस्त के अंदर इस कंफ्यूजन का शिकार हो यार कि मैं अगर ऑनलाइन आता भी हूं अपने प्रोडक्ट को लेकर तो ठीक है कोई मसला नहीं। आपने कंफ्यूजन को दूर करना है और आपने उनको बताना है कि भाई मैं जो मैं ये प्रोवाइड करूं तो मैं आपको एक मिनिमम अमाउंट के अंदर एक वेबसाइट बना के आपको प्रिपेयर कर दूंगा। तो बिलीव मी यार इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी मतलब ये है कि आपको अपने फैमिली सर्कल में से ही आपको कोई एक या दो जो आपके फर्स्ट क्लाइंट्स होंगे ना वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका होगा तीसरा पॉइंट कि आपने उनको रीच आउट करना है। अब अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट हमारा आता है बिल्ड योर पोर्टफोलियो। और बिलीव मी यार ये जो हमारा पॉइंट है ना ये आपका सबसे मेन पॉइंट है कि कोल्ड ऑडियंस को रीच करने से पहले देखो कोल्ड ऑडियंस, अब कोल्ड ऑडियंस क्या होती है।
कोल्ड ऑडियंस वो होते हैं जो कि आपको बिल्कुल जानते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल जिनके लिए आप रैंडम है, उनको अगर आप ऐसे ही जाके अपनी सर्विस को सेल करोगे तो वो कभी भी आपसे सर्विस को बाय नहीं करेंगे। तो उससे पहले लाजमी तौर पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए कि उनको पता हो कि यार कि ये जो बंदा है जो कि सर्विस ऑफर कर रहा है ये इस स्किल का मास्टर है, इसने इसके अंदर काम किया है, इसका इतना तगड़ा पोर्टफोलियो है, लिहाजा फिर वो आपको ताकि इग्नोर ना करें। तो आपने कोशिश करनी है कि आप सबसे पहले कोल्ड कॉलिंग जो है करने से पहले अपना पोर्टफोलियो बनाओ। अब पोर्टफोलियो आप किस तरह बना सकते हो, आपने आपके जो भी फैमिली मेंबर्स के लिए आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है, जो भी काम किया, जो मैंने किया था, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जो भी वेबसाइट डिजाइन करता था ना, तो मैंने उनका एक पीडीएफ फाइल बनाता था। मतलब आप डिफरेंट वेबसाइट के जो मेन पेज है जो आपने काम किया उनके आप स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ फाइल बना लो उस वेबसाइट की, और उसी पीडीएफ फाइल के अंदर आपने उस वेबसाइट का लिंक भी दे देना, ठीक है, ताकि आपका जो है अगर आप किसी के मतलब कि आपका जो है मतलब पोर्टफोलियो बनता रहेगा, ठीक है, कि आपने जो भी आपने उनके लिए काम करना है, वेबसाइट बनानी है आपने उनका एक तो पीडीएफ बना के रख लेना, ठीक है, और दूसरा आपने कोशिश करनी है कि अपना मैक्सिमम लोगों की ना आप कोल्ड कॉलिंग करने से पहले आप मैक्सिमम लोगों का काम कर लो। वो या तो मिनिमम अमाउंट पे हो सकता है, लेकिन अगर आपको फ्री भी करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने फ्री भी काम कर देना है। आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए, ठीक है, मतलब अगर कोई आपको लोग आते हैं यार हमें मतलब वेबसाइट बनाने के हम पैसे पे नहीं कर सकते, तो आप उन्हें सिंपल कोई यार ठीक है मुझे डोमेन और होस्टिंग के पैसे दे दो तो मैं आपकी वेबसाइट बिल्ड कर दूंगा। जितना स्ट्रॉन्ग आपका पोर्टफोलियो होगा ना, जितना जितना आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ज्यादा ये चीज आपको बेनिफिट करेगी जब आप कोल्ड कॉल तरफ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम अपनी लास्ट पॉइंट की बात करें तो अब है कि अब नाउ रीच टू दी कोल्ड ऑडियंस। अब आपने रीच करना कोल्ड ऑडियंस में, ठीक है, कि अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो कोल्ड ऑडियंस को रीच करना है कि वो किस तरह भी हो सकता है। आप अपने फेसबुक के एड रन कर सकते हो, ठीक है, आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है, आप डाटा करके उनको कॉल कर सकते हो, आप उनको जो है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप उनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसा कंटेंट बना सकते हो जो कि आप कोल्ड ऑडियंस के लिए बना रहे हो, ठीक है, वो कोई भी तरीका कार, ठीक है, वो जो कि आप मतलब कोल्ड ऑडियंस को जो है वो आप उनको यानी कि रीच करने का यूज करते हो, ठीक है। तो अब आपने उनको रीच करना, ठीक है, उनको उनको बताना है अपने स्किल के बारे में कि भाई आपकी क्या स्किल है। दूसरा चीज आपने उनको ये चीज हमेशा पावर बनानी कि आपकी जो स्किल है, आपने उनको ये नहीं बताना कि भाई मैं ये जी वेबसाइट डेवलपमेंट, मुझसे आप वेबसाइट बना ले, मैं ये चीजें बनाऊंगा, मैं ये ऐड करूंगा, नहीं। यहाँ पे जो है वो यानी कि ज्यादातर लोग गलती करते हैं। आपने हमेशा अपनी स्किल को ऐसे पोर्ट्रे करना है या ऐसे प्रेजेंट करना है उनके सामने कि जो भी उनकी मुश्किल है ना, उसको जो आपकी स्किल है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग जो भी आपके कहेंगे उनकी प्रॉब्लम को समझने, प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। हो सकता है कि कोई भी मतलब कोई शॉप ओनर हो सकता है जिसकी एक स्पेसिफिक एरिया में जो शॉप में सेल्स ना आ रही हो, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हो कि भाई आगे आज ऑनलाइन का दौर है, आजकल अगर आपका 80-85% जो ऑडियंस है वो आपकी बैठी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, आप इसके एड रन करते हैं, ठीक है, आप इसकी मतलब फर्दर आप करवाते हो, तो ये आपको आपके बिजनेस को काफी हेल्प आउट कर सकती है। अगर आप उसको इस तरह अप्रोच करोगे ना, उसको बताओगे कि भाई आपकी सर्विस जो है वो उसको बिजनेस किस तरह इंप्रूव कर सकती है, तो बिलीव मी वो आपकी बात सुनेगा भी, आपको रिस्पॉन्ड भी करेगा, और 80-85% है कि वो आपसे आपकी स्किल को परचेज भी करेगा। तो हमेशा ये बात याद रखना, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी जब स्टार्ट में काम स्टार्ट किया था तो मैंने भी गलती बहुत करता था कि मैं जब भी कोल्ड ऑडियंस करता था या मैं मतलब कॉल करता था या मैं अगर उनको ईमेल करता था, तो मैं क्या करता था कि मेरी ये स्किल है और मैं ये कर दूंगा, मैं उनको टेक्निकल बातों में मिल जाता था, मैं आपकी इतना आरओएस ला दूंगा, ठीक है, या मैं आपको जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करूंगा। आपकी जो कस्टमर होगा ना, उनको इस सब बातों की जरूरत नहीं। उनका सिंपल मेन मसला होता है कि हमारा प्रॉब्लम है जो मेन होता है सेल्स होता है, ठीक है, या हमारा बिजनेस को ग्रो करना। तो आपने बस उस चीज को टारगेट रखना है, जिसको भी आप जो है वो अपनी अप्रोच करोगे, पहले कोशिश करो उसको मीटिंग पे लेके, उससे मीटिंग करो, ठीक है, जूम मीटिंग करो या उससे कॉल करो, कॉल करके पहले जितना हो सके उससे इन्फॉर्मेशन को गैदर करो कि भाई उसके क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या मसाइल है, और फिर उनको जो है अच्छा सा प्रपोजल तैयार करो कि आपकी जो सर्विस है वो उसको किस तरह से हेल्प आउट करेगी, और फिर इंशाल्लाह ताला ये जो चीज है ये आपको काफी बेनिफिट करेगी, और आप जो है काफी जो है यानी कि आप प्रोडक्ट्स को आप लोग विन करोगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरी, या फिर आपने वीडियो को आप मेरे कंटेंट को पसंद करो, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और यार लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मतलब मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने से।